खबर दें आपको, चेयरमैन पीटीआई की साइबर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट ने बेनकाब कर दिया। इंटरसेप्ट ने सबसे पहले ये दावा किया है कि उनके पास साइबर की कॉपी नहीं है और किसी सोर्स ने भी इसको कंफर्म नहीं किया। ये बात साबित करती है कि ये एक मुकम्मल तौर पर झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। अगर मान भी लिया जाए कि चेयरमैन पीटीआई के घुमे हुए साइबर की कॉपी है जो अमेरिकन को बेवकूफ़ी से आर्जी फ़ायदा हासिल करने के लिए दी गई है, तो ये तहरीक इंसाफ और चेयरमैन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि ये कोई अमरीकी साजिश नहीं थी बल्कि सख्त सफारती ज़बान का इस्तेमाल था जो पहले भी किया जा चुका है। इस पूरी कहानी में एक भी बात नई नहीं है। वही चेयरमैन पीटीआई का घिसा पिटा बयानिया है जो वो पिछले 1 साल से पीट रहे हैं। अखबार का दावा है कि जो दस्तावेज़ उनके हाथ लगे हैं उसकी तस्दीक करने के लिए उन्होंने कोशिश की है मगर वो इस मरासले की तस्दीक नहीं कर सके। यहाँ ये बात अहम है कि अखबार को ख़ुद भी इस मरासले की तस्दीक का इल्म ही नहीं है, यानी ये मरासला जो अखबार दावा कर रहा है वो एक जाली मरासला है। इस अहम खबर से मुताल्लिक़ आपको बता रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट ने बेनकाब कर दिया है। इंटरसेप्ट ने सबसे पहले यह दावा किया है कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं है और किसी सोर्स ने भी इसको कंफर्म नहीं किया है। ये बात साबित करती है कि एक मुकम्मल तौर पर झूठी और मन घड़त कहानी है। एक लम्हे के लिए अगर मान भी लिया जाए कि ये चेयरमैन पीटीआई के गुमे हुए साइफर की कॉपी है जो अमेरिकन को बेवकूफ़ी से आर्जी फ़ायदा हासिल करने के लिए दी गई है, तो ये तहरीक इंसाफ और चेयरमैन की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि ये कोई अमरीकी साजिश नहीं थी बल्कि सख्त सफारती ज़बान का इस्तेमाल था जो पहले भी किया जा चुका है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। तारिक साहब, इंटरसेप्ट ने कल ये रिपोर्ट शाया की थी और उस खबर के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, ज़ाहिर है उसको हम डिस्कस भी करेंगे आगे चल के। बुनियादी चीज़ ये है कि जो साइफर वो बता रहे हैं उसकी वो खुद भी तस्दीक नहीं कर पा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मल्टीपल सोर्स से हमने इसे कंफर्म किया है, तो ज़ाहिर पूरी स्टोरी पर ही सवालिया निशान उठता है। देखिए, एक तो पहली बात जो आपने कहा कि उन्होंने अपनी जो खबर है जो लिखी है मतलब में उसने कहा है कि उनके पास कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ जो है ये मुसद्दक़ा है, यानी और ना ही ये किसी सरकारी जरिए ने उनको इस बात को कंफर्म किया है। तो आधी बात जो है वो तो इसी से बिल्कुल बेनकाब हो जाती है कि उसकी हकीकत क्या है। दूसरी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जिन्होंने खबर लिखी है ये वही जर्नलिस्ट हैं जो इससे पहले चेयरमैन पीटीआई का इंटरव्यू कर चुके हैं और हमेशा उनकी जो भी खबर होती है जो भी चीज़ होती है वो पीटीआई के जो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उन पर हमेशा उनको या तो चीज़ टैग की जाती है या उन्होंने हमेशा हर चीज़ जो है वो पीटीआई की तरफ से उनके जो मुख्तलिफ अकाउंट्स को टैग की होती है। तो इससे एक और बात भी साबित होती है कि ये बड़ा जो पुराना कनेक्शन है दोनों इस ये जो वेबसाइट है और इसके जो मज़कूरा जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं, तो इससे भी एक बात जो है वो मशकूक होती है कि ये मामला क्या है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो साइफर है जो पाकिस्तान के सफीर ने अपनी एनालिसिस जो हर सफीर जहाँ उनकी तैनाती होती है वो दीगर मुल्कों को बेचते रहते हैं और उसमें वो सारी सिचुएशन जान की होती है जिससे वो होस्ट कंट्री और जिस मुल्क के वो सफीर होते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है। तो उन्होंने अपना एक एनालिसिस दिया, जिस एनालिसिस के बाद जो है एक बयानिया तश्कील दिया जनाब चेयरमैन पीटीआई ने। फिर वो उस बयानिया से बाद में उन्होंने कई इस हवाले से उन्होंने यू टर्न लिए। कभी उन्होंने कहा कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो है वो उनकी हुकूमत को निकालने में मुलव्वस है, कभी उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इसमें मुलव्वस है, कभी वो ये भी कहते पाए गए कि पाकिस्तान के फॉर्मर जो ठीक है। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो साइफर का मामला जो कि इमरान खान की जानिब से बड़ा इसका बयानिया भी पीटा गया, घिसा पिटा जिसको हम कह सकते हैं कि वो एक बयानिया जो कि घसीटा गया, और आज वाज़े तौर पर ये भी सामने आ रहा है कि जो डिजिटल सोर्स या डिजिटल वेबसाइट ने जिसको जो शाया किया है उससे वाज़े तौर पर ये लग रहा है कि इमरान खान ने जो साइफर का बयानिया पीटा था वो जो है अगर गुम हो गया था तो इनके पास कहां से पहुंचा? जी, ये आपने ये सवाल किया कि ये कहां से पहुंचा, तो कहां से पहुंचा तो ये बहुत बड़ा इबहाम है कि ये एक ऐसा साइफर है जो कि इट हैज टू बी वेरी क्लोजली गार्डेड। इसकी एक सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन होती है एंड विच इज एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल। तो ये कैसे हो गया कि वो एक तो मिसप्लेस हुआ, उसके बाद वो